हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। एक बार फिर स्वागत है आपका इरम साइकोलॉजी क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ग्रुप काउंसलिंग। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इंडिविजुअल काउंसलिंग के बारे में। उम्मीद करती हूँ कि आपको इंडिविजुअल काउंसलिंग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके, तो आज हम इस टॉपिक पे फोकस करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इंडिविजुअल काउंसलिंग क्या होती है। इंडिविजुअल काउंसलिंग में आपने देखा था कि जहाँ पे एक काउंसलर एक टाइम में सिर्फ एक क्लाइंट की प्रोफेशनल हेल्प करता है, जबकि ग्रुप काउंसलिंग में एक काउंसलर एक टाइम पर एक से ज़्यादा यानी दो या दो से ज़्यादा क्लाइंट्स की इस तरह से प्रोफेशनल हेल्प करता है ताकि वो अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में कैपेबल हो सके, अपनी प्रॉब्लम को समझ सके, उसको आइडेंटिफाई कर सके और साथ ही साथ प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कैपेबिलिटी अपने अंदर डेवलप कर सके। तो जब एक साथ कई लोगों की काउंसलिंग की जाती है तो इस तरह की काउंसलिंग को हम कहते हैं ग्रुप काउंसलिंग। मोस्टली ग्रुप काउंसलिंग में जिन इश्यूज़ या जिन प्रॉब्लम्स को रिज़ॉल्व करने की कोशिश की जाती तो वो पर्सनल डेवलपमेंट या इमोशंस, जो इमोशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो जुड़ी होती हैं। आप देखेंगे कि ग्रुप काउंसलिंग में जो एक प्रोफेशनल काउंसलर होता है या साइकोथेरेपिस्ट होता है, वो क्या करता है कि एक लीडर का रोल प्ले करता है। यानी उसका काम सिर्फ और सिर्फ अपने क्लाइंट्स को या पूरे ग्रुप को इस तरह से लीड करना ताकि वो ग्रुप के अदर मेंबर्स के साथ इंटरेक्ट करते हुए, बातचीत करते हुए, एक दूसरे के साथ अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करते हुए खुद के अंदर इंसाइट डेवलप कर सकें, उनके अंदर सेल्फ अवेयरनेस कैपेसिटी डेवलप हो सके और फिर वो अपने उस सेल्फ अवेयरनेस कैपेसिटी का यूज़ अपने अपने आप को जानने में, अपने आप को पहचानने में कर सकें और साथ ही साथ अपने अंदर छुपे उन पोटेंशियल्स को भी वो पहचान सके जिनको ना पहचानने की वजह से आज तक उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आ रही थी। यानी अपने आप को इस लायक बना सकें ताकि फ्यूचर में अगर कोई भी प्रॉब्लम उनकी ज़िंदगी में आती है तो उस प्रॉब्लम को वो आसानी से रिजॉल्व करने में कामयाब हो सकें। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो ग्रुप काउंसलिंग होती है उसका जो नेचर होता है वो रेमेडियल भी होता है और साथ ही साथ प्रिवेंटिव भी होता है। आप देखेंगे, यानी आप देखेंगे कि जो ग्रुप काउंसलिंग होती है उसमें किसी भी प्रॉब्लम के हो जाने के बाद या कह सकते हैं ज़िंदगी में प्रॉब्लम आ जाने के बाद जब उस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश की जाती है तो इस तरह की जो काउंसलिंग होती है उसको हम कहते हैं रिमीडियल। यानी हिंदी में अगर उसको कहना चाहेंगे तो एक वर्ड आता है उपचारात्मक। यानी कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी बीमारी हो जाने के बाद उसका इस तरह से ट्रीटमेंट करना कि वो बीमारी ख़त्म हो जाए या दूर हो जाए। यानी बीमारी हो जाने के बाद जो दूसरा जो इसका नेचर होता है वो एक होता है प्रिवेंटिव, यानी रोकथाम। किसी चीज़ पे रोकथाम लगा देना, किसी चीज़ पे कंट्रोल पा लेना पहले से ही, किसी भी प्रॉब्लम को लाइफ में आने से पहले ही उस प्रॉब्लम से कैसे निपटा जाए, यानी पहले से ही उससे निपटने के लिए खुद के अंदर कुछ स्किल्स का डेवलप कर लेना ताकि अगर अगर उस तरह की प्रॉब्लम ज़िंदगी में आती है तो उससे पहले से ही निपट लिया जाए। यानी जो पर्सन है, जो क्लाइंट्स है, उसके अंदर कोपिंग स्किल्स डेवलप करना ताकि वो अपने उस कोपिंग स्किल्स का यूज़ अपनी लाइफ में आने वाली किसी भी तरह की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में कर सके। तो ये देखा आपने क्या था, ग्रुप काउंसलिंग। यानी ग्रुप काउंसलिंग में
एक साथ बहुत सारे लोग बैठ कर के एक दूसरे के साथ बातचीत के ज़रिए, एक दूसरे के साथ शेयरिंग के ज़रिए अपनी प्रॉब्लम को क्या करते हैं, समझते हैं, एक अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं और कहीं ना कहीं एक दूसरे को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, खुद सपोर्ट लेते भी हैं और सपोर्ट देते भी हैं। तो इस तरह की जो काउंसलिंग प्रोसेस में आप देखेंगे कि इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इसका फ़ायदा होता है। आप देखेंगे कि ग्रुप काउंसलिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस तरह की होती हैं जो बहुत ही माइनर होती हैं, लेकिन क्लाइंट जब अकेले में होता है तो उसे लगता है कि यार मेरी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम चल रही है बहुत ही सीवियर है। उसे लगता है कि मेरे मुझे जो कुछ भी दुख मिला है, मेरी ज़िंदगी में जो भी तकलीफ़ें हैं, मेरी ज़िंदगी में जो भी मुश्किलें हैं, वो सबसे बड़ी मुश्किलें हैं। वो कहीं ना कहीं अपनी ही प्रॉब्लम को सबसे बड़ी प्रॉब्लम समझता है। लेकिन जब वो ग्रुप काउंसलिंग होती है, वो ग्रुप के अदर मेंबर से बातचीत करते हैं तो बहुत सारे लोगों की अपनी डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो बातचीत करने के बेसिस पे कहीं ना कहीं वो इस नतीजे पे पहुंचता है कि मैं ही सिर्फ इस दुनिया में मतलब मसले मसाइल का शिकार नहीं हूँ, बल्कि मेरे अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो कि मुझसे भी ज़्यादा गंभीर प्रॉब्लम से क्या है, परेशान हैं, पीड़ित हैं। तो कहीं न कहीं उसको अपना दुख, अपना दर्द कम नज़र आने लगता है, तो इसका एक फ़ायदा मिलता है। दूसरी चीज़ ये है कि जब ग्रुप में वो एक दूसरे के साथ बातचीत करता है और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करता है तो उसके अंदर जो है अपनी फीलिंग को, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने की भी एबिलिटी पैदा हो जाती है। तो उसके अंदर एक्सप्रेशन की जो एबिलिटी जो पहले नहीं थी, वो लोगों से अपनी बातें शेयर नहीं कर पाता था। तो कहीं ना कहीं ग्रुप काउंसलिंग में आप देखेंगे एक बहुत ही सेफ ग्रुप सेटअप पे सारे क्लाइंट्स मिलकर अपनी बातों को शेयर करते हैं, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं। उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है। तो शेयर करने से, बातचीत करने से, अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करने से बहुत सारी प्रॉब्लम जो होती है वो दूर हो जाती है। तो इसका एक बेनिफिट है और कहीं ना कहीं ग्रुप काउंसलिंग की ज़रूरत जो हमें पेश आती है इन्हीं तमाम वजहों से पेश आती है। तो तीसरी चीज़ आप देखेंगे कि जो ग्रुप काउंसलिंग होती है उसमें जो क्लाइंट्स होता है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हुए अपनी प्रॉब्लम का कुछ पॉसिबल जितनी भी मुमकिन हल है वो ढूंढ लेता है बातचीत के ज़रिए, कन्वर्सेशन के ज़रिए, एक दूसरे के साथ शेयर करने के ज़रिए वो अपनी प्रॉब्लम का एक पॉसिबल जो सॉल्यूशन है वो ढूंढ लेने में कामयाब हो जाता है। और साथ ही साथ उसमें ऑब्जर्वेशन स्किल, फीडबैक की स्किल भी डेवलप हो जाती है, उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल भी डेवलप हो जाती है, उसे अपनी बातें कहना और अपनी बातों को समझाना आ जाता है और साथ ही साथ वो दूसरों की बातों को भी समझना सीख जाता है। आप देखेंगे कि अकेले रहने से उसके अंदर सोशल आइसोलेशन की जो प्रॉब्लम थी, यानी सामाजिक एकाकीपन की जो फीलिंग थी कि मुझे सोशली बाइकाट कर दिया गया, मेरा कोई नहीं है, लोग कोई मेरा सपोर्ट नहीं करता। लेकिन जब ग्रुप में काउंसलिंग चलती है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर जो लोनलीनेस की फीलिंग है, जो तन्हाई की जो फीलिंग आती है कि मैं बहुत तन्हा हूँ, मेरा कोई नहीं, मुझे किसी तरह का सपोर्ट नहीं मिला या कोई मुझे सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो ग्रुप काउंसलिंग में उसके अंदर ये सारी फीलिंग्स यानी लोनलीनेस फीलिंग और साथ ही साथ सोशल आइसोलेशन की जो फीलिंग होती है वो ख़त्म हो जाती है। ख़त्म नहीं होती तो कम से कम हो जाती है। तो इसका एक फ़ायदा ये है कि ग्रुप काउंसलिंग में बहुत कुछ जो क्लाइंट्स होते हैं, क्लाइंट्स के अंदर बहुत कुछ सोशल डेवलपमेंट होता है, उसके अंदर इमोशनल डेवलपमेंट होता है और साथ ही साथ उसके अंदर शेयरिंग, टॉकिंग या कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो जाती है। तो इस तरह की स्किल से डेवलप होने की वजह से कहीं ना कहीं वो दोबारा से इस लायक बन जाता है कि अपनी ज़िंदगी में आने वाली जो भी प्रॉब्लम्स हैं या छोटे छोटे जो चैलेंजेस है उसे फेस करने के लिए वो अपने आप को काबिल पाता है, इस लायक बना लेता है। ठीक है, तो इसका एक बेनिफिट है। लेकिन आप देखेंगे कि ग्रुप काउंसलिंग का कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, कुछ इसके मतलब लिमिटेशंस भी हैं। सबसे बड़ी लिमिटेशंस ये है
कि ग्रुप काउंसलिंग में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स क्लाइंट्स के साथ होती हैं जिसे वो इंडिविजुअली सिर्फ काउंसलर के साथ बहुत ही फ्रीली डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इतने सारे लोगों के बीच डिस्कस करना उनके लिए मुनासिब नहीं लगता। तो फिर क्या करते हैं, उनके अंदर एक हेजिटेशन की फीलिंग आती है, शाइनेस की फीलिंग आती है, जहाँ पे उनको लगता है कि मेरी प्राइवेसी जो है वो भंग होगी। तो ऐसी प्रॉब्लम्स जिसे कि सबके सामने डिस्कस नहीं किया जा सकता, कुछ पर्सनल इश्यूज जो होते हैं, तो उन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए ग्रुप काउंसलिंग एक कामयाब काउंसलिंग नहीं है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कुछ पर्सन इस तरह के भी पाए जाते हैं जिनके अंदर कहीं ना कहीं शेयरिंग कैपेसिटी की कमी होती है, या लोगों के बीच में इंटरेक्शन करने की कमी होती है, उनके अंदर इंटरेक्शन एबिलिटी की कमी होती है, या कम्युनिकेशन स्किल की कमी होती है। तो ऐसे लोगों के लिए भी ग्रुप काउंसलिंग मतलब फ़ायदेमंद नहीं होती, क्योंकि वो खुलकर अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स इस तरह की होती हैं। देखिए, ये ग्रुप काउंसलिंग होगी या इंडिविजुअल काउंसलिंग होगी, इसका तो जो निर्धारण करेगा वो तो काउंसलर करता है। और काउंसलर हमेशा नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम का जो नेचर है उसके अकॉर्डिंग ही ये तय करेगा कि उसे ग्रुप काउंसलिंग करनी चाहिए या इंडिविजुअल काउंसलिंग करनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जब बहुत सारे लोगों की मतलब प्रॉब्लम सेम होती है, कॉमन होती है, तो वहाँ पे एक काउंसलर तय करता है कि उनकी एक साथ ही काउंसलिंग कर दी जाए। एक लिहाज से देखा जाए तो जो ग्रुप काउंसलिंग वो काफ़ी इकोनॉमिकल होती है, सस्ती होती है। क्यों? क्योंकि इसमें मनी भी कम खर्च होती है, साथ ही साथ लेबर भी कम लगता है, और साथ ही साथ टाइम भी। यानी एक साथ के लोगों की काउंसलिंग करने से कहीं ना कहीं एक बहुत ही इकोनॉमिकल मेथड है। तो ये था आपका ग्रुप काउंसलिंग। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए डिस्कस करूँगी, स्टेजेस ऑफ ग्रुप काउंसलिंग। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।